हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। ये वीडियो होगी फोरकास्टिंग के ऊपर और मैं ये भी समझाऊंगा कि फोरकास्टिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आपको पूरे यूट्यूब में इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिलेगी फोरकास्टिंग के ऊपर, क्योंकि मैं इन डेप्थ आपको समझाने वाला हूँ कि फोरकास्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि फोरकास्टिंग होती क्या है। तो फोरकास्टिंग एक मेथड है जिससे हम लोग एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारा अगला वेरिएबल क्या होगा। जैसे कि अगर 2024 में रेवेन्यू 50,000 रुपये है, तो अगले साल क्या उसका वेरिएबल होगा, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो इससे पहले आप मेथड को समझो कि हम किस मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इस चीज़ में मतलब फोरकास्टिंग के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में 3 मेथड है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड रिग्रेशन। तो मैं पहले तो तीनों का मतलब समझाता हूँ। यूज़ तो हम एक ही को करने वाले हैं, लेकिन एक, जैसे कि अभी के टाइम पे अगर किसी से आप कहोगे कि फोरकास्टिंग कैसे की जाए, तो वो एक ही चीज़ बोलेगा कि किसी भी चीज़ का मीन निकाल लो, यानी एक एवरेज निकाल लो उस चीज़ का, और एवरेज से उस चीज़ को परफॉर्म करो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहले साल में 10%, सेकेंड ईयर में फिर से 10%, और थर्ड ईयर में फिर से 10% अगर रिवेन्यू बढ़ा है, और अचानक से वो 50% से बढ़ जाए, तो जो इसका एस्टिमेट आएगा, यानी जो इसका एवरेज आएगा, वो सिर्फ ये एक वैल्यू की वजह से पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एक आउटलायर है। इसी वजह से हम इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं कि आई एम सॉरी, थोड़ी राइटिंग गलत हो गई, लेकिन ये एक आउटलायर है। तो हम प्रिफर नहीं करते हैं कि हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि एक वैल्यू से वो पूरा का पूरा जो हमें एस्टिमेट निकालना है वो चेंज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है एवरेज में, यानी अर्थमेटिक मीन में ये प्रॉब्लम है। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन कुछ इस तरीके से होता है, मान के चलो 2010 में जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो 10 रुपये थी, और 2020 में वो 100 रुपये हो गई। तो जो 10 साल में ये बढ़ा है, ये कुछ इस तरीके से नहीं बढ़ा होगा, ये कभी भी ऐसे जाता है। तो ये जो ऊपर के पार्ट हैं इसको रिस्क कहते हैं। तो ये जो रिस्क को ये कैलकुलेट ही नहीं करता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक स्टार्टिंग वैल्यू को और एक एंड वैल्यू को सिर्फ कंसीडर करता है ज्योमेट्रिक मीन में। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस जब वो बीच की वैल्यू को ही कंसीडर नहीं कर रहा है, तो हम इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो मेथड आता है वो है हमारा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन ही एक मेथड है जिससे हम फोरकास्टिंग वेरी इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसमें स्केलेटो प्लॉट का यूज़ करेंगे। तो रिग्रेशन सबसे पहले तो मैं एक बनाता हूँ। रिग्रेशन कुछ ऐसा दिखता है। ये मान के चलो एक्स वेरिएबल है मेरा, और ये वाई वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ, वाई वेरिएबल जो है डिपेंडेबल है, एक्स जो है इंडिपेंडेंट है। तो ये वर्क कैसे कर रहा है मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। ये हमारा कुछ इस तरीके से स्केलेटो प्लॉट होता है। ढेर सारे उसके कई सारे उसके पॉइंट्स होते हैं, और जो इसके बीच से एक लाइन आती है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, यही है हमारा जो फोरकास्टिंग के लिए एस्टिमेट लगेगा हमारा, वो यही रहता है। इससे हम बहुत इजीली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले ही तो ये समझो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया हूँ, टेम्परेचर और मंथ है। मंथ को मैंने एज अ इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर को एज अ डिपेंडेंट बताया हूँ, क्योंकि ये समझो कि अगर 15 के टेम्परेचर है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि जनवरी का महीना ही चल रहा है। लेकिन
काफ़ी चांसेस ये हैं कि जनवरी चल रही है, यानी जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा रहता है, तो 15 डिग्री के समथिंग वो हो सकता है। ये हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो जो ये मंथ है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है किसी भी टेम्परेचर की जिसकी वजह से इसको हम डिफाइन कर सकें, लेकिन टेम्परेचर को ज़रूरत है, क्योंकि जो जनवरी फरवरी का महीना होता है ये थोड़ा सा ठंडा होता है। उसके बाद मार्च अप्रैल ये समर वेकेशन है हमारे। उसके बाद में जो रेनी सीजन्स आते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है हमारे मंथ्स पे। जैसा मंथ रहेगा वैसा वेदर रहेगा, और वेदर के हिसाब से ही टेम्परेचर चलेगा। तो जो मंथ है वो इंडिपेंडेंट है, और जो टेम्परेचर है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सेम इसी तरीके से हमारा फोरकास्टिंग में भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, तो जैसे कि एक एग्जांपल से समझो 2021 में जो मेरी सेल्स रही होगी वो रही होगी सपोज 5000 5000 ऑल राइट। और जो 2022 में होगी लेट सपोज कि वो 6000 के समथिंग हो गई है। आप एकदम ध्यान से समझो, हाँ 6000। तो एकदम ध्यान से समझो, काफ़ी चांसेस ये हैं कि जो ये 6000 हुए हैं ये एक बार फिर से दोबारा जा कर के 5000 हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की बात है तो वो कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन ये चांसेस नहीं बनते हैं कि 2021 दोबारा से शुरू हो जाए, यानी 2022 चलते चलते 2021 एक बार फिर आ जाए। ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, या ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगला साल जो होगा वो 2022 का होगा, क्योंकि इसको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। ये फॉरवर्ड वे में जाएगा, यानी एक तरफ आगे बढ़ेगा, एक यूनिट से बढ़ेगा। तो यही एक प्लस पॉइंट होता है जिसकी वजह से जो फोरकास्टिंग होती है उसको हम परफॉर्म करते हैं। और ये है हमारा रिग्रेशन, ऐसा कुछ दिखता है। मैंने एक पिक्चर उठाया हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि रिग्रेशन कैसा होता है। इसको स्केल्टो प्लॉट्स कहते हैं। ये डॉटेड लाइंस जो है ये यूनिट है हमारे वेरिएबल्स हैं, और ये हमारी ट्रेंड लाइन है, और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो सेम ऐसे ही डिज़ाइन होता है हमारा रिग्रेशन, और इसी के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं फोरकास्टिंग को। तो आइए हम अपने एक्सेल शीट पे मूव करते हैं और समझते हैं कि कैसे फोरकास्टिंग को हम बहुत इजीली एक्सेल पे परफॉर्म कर सकते हैं और इसका मॉडलिंग हम बना सकते हैं। आ चुके हैं अपने एक्सेल पे, और मैं जो ओल्ड डेटा है हमारा हम उसी को ओपन कर लेंगे। एक कॉलम और ऐड करना, और यहाँ पे डालना फोरकास्टिंग। ओके। यहाँ पे ALT-WVG जो अभी तक हम करते आए हैं उसी को सेम को हम फॉलो करेंगे दोबारा से। यार जो पुरानी वीडियो नहीं देखे हो एक बार पुरानी वीडियो भी देख लो ताकि एक आइडिया हो कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जो पहला कॉलम मैं ऐड करूंगा वो होगा वेटेज, उसके बाद ईयर, और फिर उसके बाद सेल्स, और फिर रिटर्न। अब यहाँ पे हम वेटेज देंगे ईयर को, तो सबसे पहले जो पहला कॉलम होता है उसको सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो, और जो बाकी के कॉलम होते हैं उनको राइट अलाइनमेंट कर दो एक बार। अब यहाँ पे मैं 1, 2 और 3 ले लूंगा, और ईयर में ये यहाँ से जो सिंपल 15 मैंने ये ईयर ले लिया हूं, और सिंपली मैं इसको कॉपी करके सेम इसी जगह पे एज अ वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, जो कि हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं करूंगा दिसंबर 16, फिर उसके बाद आएगा हमारा दिसंबर 17। और एक चीज देखो कि इसमें डेट का थोड़ा फर्क है, तो मैं डेट भी चेंज कर देता हूं, इसको 31 कर दूंगा, और सिंपली ये दोनों को कॉपी करके
सॉरी सिलेक्ट करके इन दोनों को ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, और ये जो काउंटिंग है इसको भी हम सिंपली जो है नीचे की तरफ में ड्रैग कर देंगे। और जो सेल्स है, सेल्स को हम यहाँ से फाइनेंशियल्स में से रेवेन्यू को सिलेक्ट कर दूंगा मैं मार्च 24 तक। अब यहाँ से जो है कि हम इसको कॉपी करेंगे, फोरकास्टिंग में आकर के पेस्ट करेंगे, लेकिन पेज स्पेशल ओपन करके एज अ वैल्यू और ट्रांसपोज कर देंगे इसको, ताकि वो एक वर्टिकल में हमारे पास में आ जाए। अब ये जो डेटा है इसको यहाँ तक के सिलेक्ट करना, Ctrl+1, इसका जो है वो जो फॉर्मेट सेल है वो चालू होगा। कस्टम पे ऑटोमेटिक को सिलेक्ट था, नहीं होगा तो आप कस्टम पे आ जाना, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बीच में ए दे देना, यानी एक्चुअल ईयर का जो चल रहा है वो, और नीचे जो जिसका हम फोरकास्टिंग करेंगे या एस्टिमेट निकालेंगे। आप दोनों दे सकते हो, फोरकास्टिंग एस्टिमेट, उससे कुछ हो नहीं रहता है, EF दोनों लगा सकते हो। अब यहाँ पे जो रिटर्न है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ऊपर वाले से और माइनस कर दूंगा 1, समथिंग समथिंग 11% के है, यहाँ तक के ड्रैग, Alt+P, Alt+0, ओके। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, और जो अभी तक फॉर्मेट हम यूज कर रहे थे हम सेम फॉर्मेट को यूज कर लेंगे इसमें भी। हाँ, अब ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब डेटा में आ जाना, ये दिख रहा है आपको डेटा एनालिसिस, इस पे आप टाइप करोगे तो जो अभी मेथड मैंने बताया वो रिग्रेशन का, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिग्रेशन, यहाँ से ओके करना। अब ये पूछ रहा है वाई एक्सिस, यानी जो हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल है, डिपेंडेबल वेरिएबल हमारा ये है, और एक्स यानी जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में ईयर है लेकिन उसका हम वेटेज लेंगे, क्योंकि वेटेज भी जो है फॉरवर्ड वे में है। हम सिंपल जो है 1 सेकेंड यहाँ तक के मैंने ले लिया, और आउटपुट जो रेंज होगी वो जीसी हम सेम शीट में ले लेंगे। तो ये हमारे पास में इसकी आउटपुट आ गई। तो इसमें जो है ये एक अनोवा और टी टेस्टिंग का है, लेकिन मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता देता हूँ, जिससे हम फोरकास्टिंग परफॉर्म करते हैं। ये जो कोएफिशिएंट है इस पे सिर्फ फोकस करना। इसका जो ये वैल्यू है 5228, ये जो वैल्यू है, अगर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0 हो जाता है तब जाके हमारी जो प्रिडिक्टिव वैल्यू है वो वर्क करना शुरू करती है। और एक्स वेरिएबल का मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू है, अगर 1 पॉइंट से बढ़ रहा है तो जो हमारा डिपेंडेबल होगा वो 1500 पॉइंट से बढ़ेगा। यही इसका सीधा सा मतलब है। अभी के लिए इतना ही समझ लो, बाकी इसके लिए भी इन डेप्थ हम बताएंगे। अब सिंपल जो है यहाँ पे आ जाना, इसको यहाँ से हम लोग फ्रीज कर देंगे पूरे सेल को, और प्लस, और फिर ये 11 जो है जो हमारा ऑन फॉरवर्ड है इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे एक्स वेरिएबल से, और इसको फ्रीज कर देंगे। तो ये जो वैल्यू रिटर्न हुई है ये हमारी फोरकास्टिंग की वैल्यू है, जो एस्टिमेट लगाया है इस एक्सेल शीट ने। तो ये जो हमारे पास में आया, जो ये इतना है, ये हमारा एक एस्टिमेट है, और इसको हमने थ्रू स्टैटिस्टिक के निकाला है। लेकिन एक और तरीका है हमारे पास निकालने का, उसको सिंपल निकालने के लिए मैं इसको नीचे कॉपी कर लूँगा, और ये जो इतना है जो भी हमने निकाला है इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल जो है फोरकास्ट फॉर्मूला है, एक्स में हम सिंपल जो है वेटेज ले लेंगे, और वाई एक्सिस यानी जो हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल है यहाँ तक इसको फ्रीज कर दो। अब यहाँ से जो ये है इसको भी हम फ्रीज कर देंगे, और इसको ड्रैग कर दो, और सिंपल इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों ही वैल्यू एकदम सिमिलर दिखेगी, क्योंकि जो फोरकास्टिंग का जो फॉर्मूला है वो सिमिलरली ऐसे ही काम करता है, इसीलिए दोनों की वैल्यू भी जो है सेम है।
तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ना बताते हुए इतनी प्रोसेस बताया क्योंकि ये समझे कि फोरकास्टिंग वर्क कैसे कर रहा है। तो यही थी हमारी फोरकास्टिंग के ऊपर की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।